दोस्तों फाइनली यात्रियों की परेशानियों को देखने के बाद अब रेलवे ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बेसिकली दोस्तों रेलवे के द्वारा एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है जिसमें रेलवे के द्वारा ये बताया गया है कि अब 15 जुलाई तक यात्रियों को किस प्रकार से आसानी से कंफर्म टिकट मिल पाएगा। तो इसी कारण दोस्तों अगर आप 15 जुलाई तक ट्रेन में सफर करने का प्लान बना रहे हो तो अब आपको जो कंफर्म टिकट है वो आसानी से मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों फिर बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं इंडियन रेलवे के द्वारा किए गए इस बड़े ऐलान के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि फिलहाल इस समय हमें ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, खास तौर से यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में। इसी कारण दोस्तों रेलवे के द्वारा ये जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है इसका फायदा न केवल यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों को मिलेगा बल्कि पूरे भारत के यात्रियों को मिलने वाला है। यानी कि अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में 15 जुलाई तक ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हो तो आपको आसानी से कंफर्म टिकट मिल पाएगी। अब अगर बात करें कि रेलवे के द्वारा इस बड़ी अनाउंसमेंट में क्या बोला गया है तो दोस्तों हाल ही में रेलवे के द्वारा ये बड़ा ऐलान किया गया कि 15 जुलाई 2026 तक टोटल 908 समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों ये जो 908 समर स्पेशल ट्रेनें हैं ये ट्रेनें मिलकर 18,262 फेरे लगाएगी। यानी कि दोस्तों ट्रेनें हैं 908 जो कि मिलकर 18,262 फेरे लगाने वाली है। हालांकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन 908 समर स्पेशल ट्रेनों को 15 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई के बीच में चलाया जाएगा। इसी कारण ऐसा बताया जा रहा है कि इन 908 समर स्पेशल ट्रेनों में से 660 ट्रेनों की जो जानकारी है वो पहले से ही दे दी गई है। और ये जो 660 समर स्पेशल ट्रेनों की जानकारी दी गई है ये ट्रेनें 11,294 फेरे लगाएगी और बाकी की बची हुई ट्रेनों से जुड़ी जो सभी प्रकार की जानकारी है वो भी आपको काफी जल्दी मिल जाएगी। कुल मिलाकर ऐसा बोला जा रहा है कि रेलवे नेटवर्क की ये तैयारी सभी मेन और मुख्य रेलवे जोन तक फैली है। इसी कारण दोस्तों अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हो 15 जुलाई तक तो आपको कंफर्म टिकट आसानी से मिल पाएगी। अब दोस्तों रेलवे के द्वारा जब ये बड़ा ऐलान किया गया तो उसके बाद काफी सारे न्यूज आर्टिकल जारी होने लगे जिसमें ऐसा बताया गया कि अब नो मोर वेटिंग लिस्ट इन ट्रेन्स। यानी कि दोस्तों अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में ये बोला जा रहा है कि अब यात्रियों को ट्रेन में वेटिंग टिकट की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसका मतलब अब यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यूपी और बिहार के यात्रियों के बारे में तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी और बिहार से काफी बड़ी संख्या में लोग भारत के अलग अलग हिस्सों में काम करने जाते हैं, लेकिन काफी बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग होते हैं जो गर्मियों के मौसम में वापस अपने घर यूपी और बिहार में लौट जाते हैं। और फिलहाल इस समय ट्रेनों में कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है कि यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाने के कारण ट्रेनों में भीड़ भाड़ भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और इसी कारण यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। खास तौर से यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों में कंफर्म टिकट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों रेलवे के द्वारा ये जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है इसके कारण यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों को खास तौर से काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों काफी सारे लोगों का एक सवाल हो सकता है कि भारत के अलग अलग भाग यानी कि भारत के अलग अलग रेलवे जोन से कितनी ट्रेनों को चलाया जाने वाला है। इसी कारण आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा 124 ट्रेनों को चलाया जाएगा और वेस्टर्न रेलवे के द्वारा 106 ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा 76 ट्रेनों को चलाया जाएगा और नॉर्थ रेलवे के द्वारा भी 76 ट्रेनों को ही चलाया जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल रेलवे के द्वारा 74 ट्रेनों को चलाया जाएगा और साउथ रेलवे के द्वारा 72 ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसी प्रकार से ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा 64 ट्रेनों को चलाया जाएगा और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा 54 ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा भी 52 ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे के द्वारा 28 ट्रेनों को चलाया जाएगा और इसी प्रकार से वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा भी 28 ट्रेनों को ही चलाया जाएगा और ईस्टर्न रेलवे के द्वारा 24 ट्रेनों को चलाया जाएगा और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा भी 24 ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा 20 ट्रेनों को चलाया जाएगा और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा 10 ट्रेनों को चलाया जाएगा और लास्ट में साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा 76 ट्रेनों को चलाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप इन ट्रेनों में आसानी से कंफर्म टिकट बुक कर पाओगे। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।